भैया, मेरी विवाह में कोई रुचि तो नहीं, क्योंकि मुझे आपके साथ ही आपकी भक्ति में ही प्रसन्नता और सुख मिलती है। भैया, आप ही मेरी खुशी हो, ये तो आप जानते ही हो कि आपके साथ ही सिर्फ रहूं, आपकी भक्ति करूं, यही मेरा परम सुख है। परंतु यदि आपकी इच्छा यही है कि मेरा विवाह हो, तो जैसी आपकी इच्छा भैया, क्योंकि मेरा ये जीवन आपको। कृष्णा भैया, मेरे जीवन का हर एक निर्णय आपका ही हो, चाहे विवाह ही क्यों ना हो, वो भी आपके ही पसंद से हो। आपके चुनाव से ही मेरा विवाह हो, और आप जिस भी घर वर का चुनाव मेरे लिए करेंगे, मुझे वो स्वीकार है भैया। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आंख बंद करके भैया। बस आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आपका साथ ही मेरी सच्ची खुशी है भैया। भैया, ये मेरे विवाह का निमंत्रण पत्र मैं सबसे पहले आपको दे रही हूँ। विवाह में जरूर आइएगा भैया। बहुत अच्छा घर और वर मिल रहा है हमारी बेटी को। कृष्ण जी की भक्ति करती है, उसी का सुखद परिणाम है ये सब। विवाह तक का निर्णय सुमन ने भैया कान्हा पे छोड़ा। उन्होंने सुमन के विश्वास, पूजा और भक्ति स्वरूप इतना अच्छा चुनाव किया। ऐसा सभी को लग रहा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है भैया कृष्ण का निर्णय। अब मैं कैसे समझाऊं सुमन कि मैंने ना तो तुम्हारे लिए ऐसा घर चुना और ना तो ऐसा बुरा वर। मैंने तो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा और बेहतर की सोचा है बहन। हाँ बेटा, ये शादी एक दिखावा है। विवाह के बाद सारा कुछ सामान, जेवर, पैसा लेकर लड़की को उसके घर वापस भेज देंगे। हाँ, ठीक कहा, सही है। ठीक है। ये विवाह करके हम लोग बस दुख देंगे, अपमान करेंगे और निकल देंगे घर से। हाँ, मुझे कमाना तो है नहीं, मैं तो ठगे हुए सामान पर और सुमन के पैसे पर ऐश करूंगा। सुमन के परिवार वालों के पैसे पर ऐश करूंगा। तुम लोग जो सोच रहे हो वैसा मेरे होते हुए कभी भी संभव नहीं। मेरी प्यारी बहन सुमन के साथ मैं कभी इतना बड़ा धोखा होने नहीं दूंगा। चलो अब बारात लेके निकलते हैं। हाँ, चलो देर नहीं करनी, जल्दी करो। देखो वहाँ कितने पटाखे फूट रहे हैं। हमारी बहन खुश रहेगी। हाँ, वो जरूर खुश रहेगी। हाँ बिल्कुल, वो बहुत खुश रहेगी। नहीं, मुझे खुद ये विवाह रोकना होगा। मेरे होते मेरी बहन सुमन के साथ इतना बुरा कभी नहीं हो सकता। सुमन की मेरे प्रति इस विश्वास को मैं कभी आघात पहुँचने नहीं दूंगा। विवाह आरंभ कीजिए पंडित जी। मुझे स्वयं सुमन से ये बताना होगा कि ये मेरा चुनाव नहीं है और इस विवाह को ना करे। मेरे होते मेरी बहन के साथ अनहोनी कभी नहीं होगी। मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। बहन, ये घर और इतना बुरा वर मेरा चुनाव नहीं है सुमन। ये बुरे लोग हैं, मत करो ये विवाह। ये लोग तुम्हारे साथ बुरा करना चाहते हैं। भैया, मैं तो आपकी इच्छा और चुनाव समझकर विवाह कर रही थी। मुझे तो आपके साथ ही खुशी मिलती है। भैया, आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी प्यारी बहन सुमन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भैया, मैं ये विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि ये आपका चुनाव नहीं है, बुरे लोग हैं। मैं समझता हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सुमन, मैंने अपनी माया से तुम्हें मंडप पे ही सुला दिया है, तुम्हें सच बताने के लिए। अब तुम वापस जागो और अपने साथ हो रही ये अनहोनी रोक दो। हाँ भैया, प्रणाम भैया। जाओ सुमन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं ये विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि ये बुरे लोग हैं। ये मेरे भैया कृष्ण का चुनाव नहीं है, बल्कि हम लोग को ठगने आए हैं। मुझे सब कुछ भैया कृष्ण ने स्वप्न में ही बता दिया। लड़की अपना मुंह बंद कर, तुझ में ही कमी है और हमें बोल रही है। सबको ही देखो, ये लड़की एक अपनी कमी हम पे थोपकर शादी तोड़ रही है। इसमें दोष है, कोई नहीं करना इससे। कोई अपने बेटे का इस लड़की से शादी मत करना। सुनो, कोई अपने बेटे का इस लड़की से शादी मत करना। लड़की कुछ भी बोल के हम लोग को बदनाम कर रही है। मुझे तो लगता है इसमें ही कमी है कोई। फ्रॉड हो तुम लोग, बेईमान हो तुम लोग, गलत हो तुम लोग, ठग हो तुम लोग। मेरी छोटी बहन तुम लोग का राज जान गई तो उल्टा उस पे ही नाम लगा रहे। गिरे हुए हो, मतकार हो। तुम लोग में कमी ही कमी है, मेरी बहन ने ठीक बोला। तुम गिरे हुए घटिया इंसान हो, तुम फ्रॉड, कहीं के ठग। हाँ, तुम लोग फ्रॉड हो, चुप रहो। हम लोग तुम लोग को खूब समझ रहे, खुद बुरे हो और तेरी ये बेटी झूठी है। हाँ? जो खुद की कमी हम लोग पे थोप रही है। कोई नहीं करेगा तुम लोग के घर शादी। हम चुप इसलिए है क्योंकि हम लोग इज्जतदार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले। आपके शब्द से पता चल रहा है कि आप लोग एक बदतमीज और बुरे लोग हैं। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, कुछ बात तो जरूर है। बात तो ये है कि तेरी बेटी पागल है, जो अभी बैठ के शादी कर रही थी। आपकी बेटी खड़ी हो गई, पागल जैसी बात करने लगी। अरे भला कृष्ण जी सपने में क्यों आएंगे, वो भी फ्रॉड कहने। ये सब पागल है। सुनो,
वो झूठी है, झूठी। कौन विश्वास करेगा ऐसी बातों पे? सुनो सब लोग, ये पागल है। अरे छोटी बहन पर झूठा आरोप मत लगाओ, वो सच्ची है, तुम लोग झूठे हो। हमारी बेटी ने आप लोग का सच बता दिया तो आप लोग उसे बदनाम कर रहे हैं, गलत आप लोग है। सही कह रही हो तुम। आरी, कौन विश्वास करेगा ऐसी काल्पनिक बातों पे? एरी, ये जो बोल रही है करे उसे साबित। कैसे करेगी? कृष्णा को बुलाकर। मुझे सुमन की मदद करनी होगी, वरना ये बुरे ठग लोग मेरी बहन को पागल बोलकर गलत साबित कर देंगे। कृष्ण भैया, सच साबित करने में मेरी मदद कीजिए। मेरी प्यारी बहन सुमन, मैं तुम्हें कभी गलत साबित होने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण भैया, सच साबित करने में मेरी मदद कीजिए। मेरी प्यारी बहन सुमन, मैं तुम्हें कभी गलत साबित होने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तूफान आ गया, भागो। हम लोग का प्लान था सब। हम लोगों ने ही प्लान किया था कि लड़की वालों को ठग लेंगे। मेरे पापा, मेरे दोनों भाई और मैं, हम चारों ने मिलकर लड़की वालों को ठगने का प्लान बनाया था। हम लोगों ने सोचा कि गहना, जेवर, पैसा, महंगा सामान सब लेकर सुमन को प्रताड़ित करके घर से भगा देंगे और उल्टा उसको ही समाज में बदनाम कर देंगे। सुमन को शादी के बाद समाज में बदनाम कर देंगे कि वो बुरी है, कमी उसमें है। सुमन के परिवार वाले को बदनाम कर देंगे। हाँ, ये भी सोचा कि सुमन के परिवार वालों के पैसे पर ऐश करूंगा। हम लोग शादी नहीं बल्कि शादी के नाम पे ठग रहे थे। शादी तो दिखावा था, शादी निभाना नहीं था, बस ठग लेना था सुमन और उसके परिवार वालों को। और हम लोग ने इसलिए शादी का दिखावा किया। मैं सब कबूल करता हूँ कि हम लोग ही झूठे फ्रॉड लोग हैं। ये मैंने क्या किया? खुद अपना ही राज खोल दिया, खुद ही बोल दिया सब। ये मैंने क्या किया? ये तूने क्या किया हम लोग का? और अपना राज खोल दिया। सब कोई देखिए, सच सामने आ गया। धन्यवाद कृष्णा भैया, मुझे पता था आप मेरी मदद जरूर करेंगे। हमेशा खुश रहो मेरी प्यारी बहन सुमन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये लोग तो सच में बुरे फ्रॉड हैं। सुमन ने सच कहा था, कृष्णा जी ने चमत्कार किया। सुमन एक सच्ची भक्त है। तो इस प्रकार भैया कृष्ण ने सुमन की सहायता की और भैया कृष्ण के प्रति सुमन के विश्वास की जीत हुई और लोगों को जेल हो गई। एक गलत घर में मेरा विवाह होने ना देकर भैया आपने मेरा जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। मेरी प्यारी बहन सुमन, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। मैंने तो तुम्हारे लिए सिर्फ सुख का ही चुनाव किया है। मेरी प्यारी बहन सुमन, तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरे प्यारे भैया, धन्यवाद भैया। आज सबके सामने सच साबित करके आपने मेरी मान की रक्षा की। मेरी प्यारी बहन सुमन, तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा मान सम्मान मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो। मेरी प्यारी बहन सुमन, आप भी मुझे सबसे प्रिय है मेरे प्यारे भैया। हमेशा खुश रहो मेरी प्यारी बहन सुमन।